सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मीति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। हम लोगों ने कल विचार किया, भगवान ने अर्जुन को दो बातें बताई। पहली, इस सृष्टि में एक पदार्थ है जिसका नाम है सत्य। वो जो सत्य है, उस सत्य का कहीं पर, सत्य तत्व का कहीं पर भी अभाव नहीं है। न सतो विद्यते भाव। और दूसरा जो तत्व है वह है इसके इतर, इसके विपरीत असत्य। उस असत्य का कहीं पर भाव नहीं है, उसकी कहीं पर कोई सत्ता नहीं है। जो विद्वान होता है वह सत्य और असत्य दोनों के को पूरी तरह से समझ करके, दोनों को ठीक प्रकार से समझ करके, सत्य को और असत्य को, वह अपना व्यवहार पूरी तरह इनको जानने के बाद करता है। तो व्यवहार के लिए कभी कभी कोई चीज़ ऐसी होती है, जैसे असत्य है और असत्य का कहीं भाव नहीं है, तो व्यवहार के लिए हम जिन चीज़ों का आश्रय लेते हैं उन चीज़ों में एक नया शब्द शास्त्र में मिलता है उन चीज़ों के लिए, कहा मिथ्या। जो है नहीं लेकिन दिखाई पड़ता है, वही तो मिथ्या है। जैसे मृगमरीचिका का जल, आप रोड पर निकल जाओ, सड़क पर निकल जाओ, तो आपको धूप होगी तो गाड़ी से जा रहे हो तो आपको लगेगा कि सड़क पे पानी पानी पड़ा है, लेकिन वास्तव में आप कितना भी चलते चले जाओ आपको सड़क पर पानी मिलता नहीं है। आप रेगिस्तान में हो, बालू है, तो बालू पर आपको लगेगा कि हाँ जल के कण हैं, जल है, लेकिन वास्तव में वो होता नहीं है। आकाश नीला दिखाई पड़ता है, पर वास्तव में आकाश नीला होता है क्या? नहीं। जो है नहीं लेकिन दिखाई पड़ता है, उसका नाम है मिथ्या। हमारा जो व्यवहार चलता है लगभग इसी के सहारे चलता है। संसार में सुख नहीं है,
लेकिन फिर भी हम मान बैठे हैं कि संसार में सुख है, अपना व्यवहार करते हैं संसार में सुख मान करके। तो जो हमारा व्यवहार चल रहा है किस पे चल रहा है नहीं, लेकिन हमको लगता है, हम मान बैठे हैं इस चीज को। जो सत्य है वह सत्य कैसा है, तो उस सत्य के बारे में अगले श्लोक में बताया है भगवान ने, और हम लोगों ने कल उस पर भी विचार किया था कि अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्वम इदम ततम विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित कर्तुम अर्हति। अविनाशी कौन है, तो बोले जिसका स्वभाव नष्ट होना नहीं है, जो नष्ट नहीं होता वो है अविनाशी। तो विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित कर्तुम अर्हति, ऐसा जो अविनाशी तत्व है वह निरअवयव होने के कारण, अवयव रहित होने के कारण, या आप कह लो जिसमें किसी प्रकार का व्यय नहीं होता, अव्यय है, ऐसा होने के कारण उस अविनाशी तत्व का नाश करने में कोई भी सक्षम नहीं है। ऐसा हम लोगों ने कल विचार किया था। क्योंकि विचार करने के लिए हमेशा अपने से अलग कोई ना कोई तत्व की आवश्यकता होती है, लेकिन ये जो आत्मा है, जिसको हमने ब्रह्म कहा, जिसको हमने भूमा कहा, यह आत्मा कैसा है, तो कहा ये तो अपना ही स्वरूप है, इसमें और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। तो जब कोई भेद नहीं है, यह अभेद है, तो आत्मा का नाश नहीं कर सकता। नाश करने के लिए कोई न कोई दूसरी वस्तु होनी चाहिए, किसी क्रिया के लिए कोई न कोई दूसरी वस्तु होनी चाहिए। क्रिया का जो परिणाम है, कर्म का परिणाम है, उससे 2, 3, 4 परिणाम आते हैं। आप्य, उत्पाद्य, उससे किसी क्रिया से दूसरी वस्तु पैदा की जा सकती है, उसके रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। आप्य, उत्पाद्य, विकार्य, ऐसे करके। तो आत्मा के अंदर तो यह सब कुछ है नहीं, तो कहा आत्मा ही ब्रह्म स्वात्मनि च क्रिया विरोधात, ये आत्मा ही ब्रह्म है और अपने आप में किसी भी क्रिया का संपादन नहीं हो सकता। क्रिया करने के लिए कर्ता अलग होना चाहिए और दूसरा एक होना चाहिए जिसके द्वारा जिसमें क्रिया हो। तो कहा वहाँ तो एक ही है, दूसरा कोई है ही नहीं, तो अपने आप में क्रिया का विरोध हो गया। इसलिए किम पुनः तद असद यत् स्वात्म सत्ताम व्यभिचरति इति उच्यते। जो सत्य है उसका नाश नहीं हो सकता, लेकिन दूसरा जो तत्व है जिसको कहा असत, उस असत तत्व में व्यभिचार होता रहता है, उस असत तत्व में विकार होता रहता है। वह अपनी सत्ता को छोड़ भी देता है। तो कहा जो ऐसा असत्य है वह असत्य क्या है, उस असत्य के बारे में बताते हैं। लोग श्लोक पढ़ते हैं, वो भी चला दो। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनासिनो प्रमेयस्य तस्माद्युद्धस्व भारत। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनासिनो अप्रमेयस्य तस्माद् युद्धस्व भारत। सबसे पहले कहा अंतवंत,
अंतवंत किसको कहते हैं? तो कहा अंतो विनाशो विद्यते एसाम ते अंतवंतो यथा मृग तृष्णिकादौ सद्बुद्धि अनुवृता प्रमाण निरूपणान्ते विच्छिद्यते स तस्या अंतो विनाशो विद्यते एषाम, जिसका अंत होता है, ऐसा माने जिसका विनाश हो जाता है, जो नष्ट हो जाता है, जिसका अंत हो जाता है, उसको कहा अंतवंत। ते अंतवंतो, वह अंतवंत है। कैसे? तो दृष्टांत दिया, यथा मृग तृष्णिकादौ, जैसे मृग तृष्णा का जल, जैसे मृग तृष्णा है, तो मृग तृष्णा का अंत होता है। कब अंत होता है? तो कहा सद्बुद्धि अनुव्रता प्रमाण निरूपणान्ते विच्छिद्यते स तस्य अंतः। हमको आकाश नीला दिखाई पड़ रहा है, या हमको रेगिस्तान में जल दिखाई पड़ रहा है, लेकिन जैसे जैसे हम प्रमाण के माध्यम से, अब किन प्रमाणों का आश्रय लेंगे? या तो हम अनुभूति प्रमाण करें, हम चीज़ों को जा कर के देखें, या फिर क्या करते हैं? तो हमने स्वीकार किया शास्त्र के प्रमाण को। शास्त्र प्रमाण है कि भाई आकाश नीला नहीं है, आकाश में नीलापन नहीं है, हमको यह दिखाई पड़ता है, तो हमने शास्त्र पर श्रद्धा है, इसलिए उस प्रमाण का आश्रय लिया। अच्छा, सड़क पर जब धूप होती है, हम गाड़ी से जा रहे होते, जल दिखाई पड़ता है, तो वो तो हमारे अपने अनुभव का प्रमाण होता है ना। हम आगे बढ़ते जाते हैं और हमको लगता है कि आगे 100 मीटर पर जल है, सड़क पर, रोड पर पानी पड़ा हुआ है, लेकिन जितना आगे हम बढ़ते जाते हैं उतना ही वह 100 मीटर की दूरी भी बढ़ती जाती है जल की। हम 10 किलोमीटर चले जाते हैं, लेकिन वो जल हमको मिलता नहीं है। तब बुद्धि में एक बात आती है कि ये तो एक भ्रम है, वास्तव में ऐसा है नहीं। तो जब ऐसी सद्बुद्धि बन जाती है, अनुव्रता प्रमाण निरूपणान्ते, प्रमाण के द्वारा निरूपित होने पर जब सद्बुद्धि बन जाती है, तो यह जो मृग तृष्णा रूपी बुद्धि बनी है, इस बुद्धि का नाश हो जाता है। रस्सी पर सांप दिखाई पड़ा, तो जब रस्सी पर सांप दिखाई पड़ा, हमने ला करके प्रकाश में उस रस्सी को देखा, तो क्या हुआ? बोध हुआ, अरे ये तो रस्सी है, हमें तो सांप दिखाई पड़ रहा था। तो जो दूसरी बुद्धि बनी थी ना, एक विपरीत बुद्धि, जो हमको उस रस्सी पर सर्प का आभास करा रही थी, वो बुद्धि नष्ट हो गई ना, असद बुद्धि तो नष्ट हो गई। बची क्या? बोले सद्बुद्धि। तो कहा जो असद बुद्धि नष्ट हुई प्रमाण के द्वारा, उसी को कहा अंतवंत। कैसे भी हो, प्रमाण के द्वारा हो, अपने स्वयं के अनुभव के द्वारा, अनुभूति प्रमाण के द्वारा हो, श्रुति प्रमाण के द्वारा हो, ये जो मृग तृष्णा रूपी बुद्धि है, ज्ञानोपलब्धि के बाद इस बुद्धि का नाश हो जाता है। इसलिए इसको कहा अंतवंतः, अंतो विनाशो विद्यते एषाम, जिसका अंत में विनाश हो ही जाना है। फिर तथा इमे देहा, जैसे मृग तृष्णा का जल, मृग तृष्णा रूपी जो बुद्धि बनी है वो नष्ट होती है शास्त्र प्रमाण के द्वारा, वैसे ही स्वप्न माया देहादिवत च अंतवंतः, वैसे ही यह देह भी, यह शरीर भी स्वप्न माया देहादिवत च अंतवंता, जैसे स्वप्न में कोई शरीर हमको मिलता है और
उस शरीर के साथ हमारे बहुत से व्यवहार होते हैं, लेकिन आँख खुलते ही वह देह भी नष्ट हो जाती है, वह व्यवहार भी नष्ट हो जाते हैं। वैसे ही इस देह का जब हमारे अंदर शास्त्र विषयक बुद्धि, सद्बुद्धि पैदा होती है, तो इस देह के प्रति जो हमारा एक असद बुद्धि बनी हुई है, वह असद बुद्धि भी नष्ट हो जाती है कि यह देह हमेशा रहने वाली है, यह देह बहुत सुंदर है, इस देह में बहुत सुख है। ऐसी जितनी भी बुद्धियां बनी हैं इस देह से संदर्भित, वो सारी की सारी बुद्धियां नष्ट हो जाती हैं। तो अंतवंत समझ में आ गया ना, जो जिसका अंत में नाश होना है। ऐसाम विनाशो विद्यते, जिसका विनाश संभव है। कैसे? तो कहा ज्ञान के द्वारा, विवेक के द्वारा, उसको कहा अंतवंत। तो अंतवंत है कौन? तो कहा इमे देहा, ये जो देह है ना, ये जो शरीर है, यही अंतवंत है, यही एक ना एक दिन नष्ट होवेगा, और सब नष्ट तो होगा। अगर कोई ये सोचे कि देह नष्ट नहीं होगा, मैं इस देह के साथ हमेशा रहूँगा, तो इसका मतलब आप ये समझ लेना कि वह राक्षस बनने की तैयारी कर रहा है, वो असुर बनने की तैयारी कर रहा है। क्योंकि असुर ही हमेशा रहना चाहते हैं शरीर के साथ, तप करते हैं, और तप करते करते उन ब्रह्मा जी आते हैं तो उनसे वरदान मांगते हैं कि मैं अमर हो जाऊं, मैं न घर के बाहर मरूं, न घर के भीतर मरूं, न पृथ्वी पर मरूं, न आकाश में मरूं, न मनुष्य से, न पशु से, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न शाम को, न सुबह। मतलब वो इस देह को हमेशा रखना चाह रहे हैं। वैसे आप कहाँ मरने वाले हो? अगर आप देह को किनारे कर दो तब तो आप अमर हो ही ना। लेकिन जो देह के साथ अमर होना चाहता है, देह को हमेशा रखना चाहता है, आप समझ लेना वो असुर बनने की तैयारी कर रहा है। ये कैसे नष्ट होता है देह? तो बोले स्वप्न माया देहादिवत। जैसे कोई स्वप्न पुरुष है, उसने सपना देखते समय एक संसार बनाया। सपने में हम एक सपना देख रहे हैं कि जंगल में चले जा रहे हैं, अचानक हमारे सामने शेर आया और शेर को देख करके हम भागे बहुत जोर से। शेर ने हमको दौड़ाया, इतने जोर से भागे कि भागते भागते बिस्तर से नीचे, जब बिस्तर से नीचे आए तो आँख खुल गई, तो न वह जंगल, न शेर, न भागने वाला मैं, बस एक मैं है जो उस जंगल को भी जानता है, उस शेर को भी जानता है, और जो भाग रहा था उसको भी जानता है। किसने बनाया? अच्छा, जंगल को बनाया मैंने, शेर को भी मैंने ही बनाया, और मैं ही भाग रहा हूँ। मजे की बात तो यही है, और मुझको लग रहा है कि सब सही है। लगता है कि बस शेर पकड़ने ही वाला है। बहुत जोर से चीख निकल पड़ती है। कभी कभी तो ऐसी स्थिति आती है, लोग स्वप्न देखते देखते इतना उस स्वप्न के साथ जुड़ जाते हैं कि रोने लगते हैं। जब आँख खुली, सब कुछ खत्म हुआ, लेकिन उनकी आंखों में आंसू होते हैं। कौन रो रहा है? स्वप्न तो समाप्त हो गया, लेकिन थोड़ी देर बाद जब स्थिति सामान्य होगी, तब आपको लगता है कि नहीं, ये तो स्वप्न था। अच्छा, ये स्वप्न में
रोने वाला भागने वाला व्यक्ति सत्य है, भागने वाला व्यक्ति सत्य है कि दौड़ाने वाला शेर सत्य है, या जिस जंगल में वो आदमी जा रहा था वो जंगल सत्य है? सब असत्य है ना। तो इसका बोध कब होगा? बोले जब जागृत अवस्था की प्राप्ति होगी, जब अनुभूति होगी ना, तब। वैसे ही जब तक इस मोह रूपी निद्रा में हम सोते रहते हैं, तब तक इस संसार में सुख दुख सब कुछ दिखाई पड़ता है। जब जग गए तो यह संसार ही कल्पित लगता है। और जब संसार कल्पित है तो उसमें जो कुछ हो रहा है वह भी तो कल्पना ही होगी, यथार्थ तो नहीं होगा। बोले अंतवंत इमे देहा स्वप्न माया देहादिवत चांतवंतः। ये जो देह है ये स्वप्न माया देह की भांति ही नष्ट होने वाला है, विनाशी है। नित्यस्य शरीरिणः शरीरवत् अनाशिनः अप्रमेयस्य आत्मानः अंतवंत इति उक्ता विवेक भी इत्यर्थः। इसीलिए जो इस शरीर का स्वामी है उसको कहा गया वह अविनाशी है, अप्रमेय है, मतलब वह नित्य है, उसकी नाप नहीं हो सकती। कितना बड़ा है आत्मा? आपका स्वरूप इतना बड़ा है कि इतना बड़ा है? किस प्रमाण से आप अपने स्वरूप को बता सकते हो? तो कहा जो विवेकी पुरुष हैं, विचारवान पुरुष हैं, उनके द्वारा इसे अविनाशी, अप्रमेय और नित्यस्य शरीरिणः शरीरवत् अनाशिनः, इसको अविनाशी कहा गया। तो नित्यस्य अनाशिनः इति न पुनरुक्तम नित्यत्वस्य द्विविदित्वात् लोके नाशस्य चा। यहाँ पर पहले श्लोक में भी नित्य कहा और दोबारा फिर नित्य शब्द का प्रयोग किया। तो कहा आप तो एक दोष होता है शास्त्र में, पुनरुक्ति दोष। बोले आप तो उस दोष से युक्त हो गए, आपकी बात। तो कहा नहीं, यहाँ पर यह कहना नित्यस्य अनाशिनः इति न पुनरुक्तम, नित्य और अविनाशी कहना यहाँ पर पुनरुक्ति दोष नहीं है, बल्कि द्विविदित्वात् लोके नाशस्य चा, क्योंकि संसार में नित्यत्व के और नाश के दो भेद हैं। दो प्रकार का नाश है और दो प्रकार का नित्यत्व है। कैसे? तो कहा यथा देहो भस्मीभूतः अदर्शनम गतो नष्टः उच्यते। जैसे शरीर जल करके भस्मीभूत हो जाता है और अदृश्य हो गया, अदर्शनम गतो, अदृश्य हो गया, अब वो शरीर दोबारा दिखाई नहीं पड़ेगा। तो आपने क्या कहा? बोले नष्टः, वो नष्ट हो गया। तो नाश का एक रूप ये है, और दूसरा रूप बोले विद्यमानः अपि अन्यथा परिणतो, विद्यमान होते हुए भी विपरीत परिणाम हो जाता है, अन्यथा परिणाम हो जाता है। व्याधि आदि युक्तो जातो नष्टा इति उच्यते। अगर कोई पहलवान टाइप का आदमी है, बड़ा मोटा ताजा, और उसको कोई बीमारी हो गई, एकदम उसका शरीर सूख गया, तो लोग क्या कहते हैं? ये तो बड़ा अच्छा आदमी था, हट्टा कट्टा, और इसका पूरा शरीर नष्ट हो गया, यही तो कहते हैं।
या कभी कभी हम लोग समाज में अगर कोई किसी व्यसन से युक्त है, मदिरा पीता है, धूम्रपान करता है, ऐसा कुछ, तो हम लोग कहते हैं ये जब ठीक ठाक था तब तो ये बहुत अच्छा था, इसका शरीर बहुत अच्छा था, लेकिन इसने शराब पी पी करके अपना पूरा शरीर नष्ट कर लिया। शरीर नष्ट हुआ है क्या? शरीर तो वैसे ही है, उसमें पांचों तत्व हैं, दिखाई भी पड़ रहा है। तो एक नाश हो गया जब कोई वस्तु है उस नष्ट हुई, और नष्ट होने के बाद वो अपने पांचों तत्व अपने अपने अंश में मिल गए, दोबारा वह दिखाई नहीं पड़ेगी। तो वह हो गया एक नाश। और दूसरा नाश हुआ कि कोई वस्तु जब विपरीत परिणाम को प्राप्त कर लेती है। हमने दूध रखा, वो दूध फट गया, तो उस दूध से क्या करते हैं, फिर उसको छान लिया और छान करके पनीर बना लिया। तो क्या दूध नष्ट हो गया? बोले विपरीत परिणाम को प्राप्त हुआ, लेकिन फिर भी उसका उपयोग कर लेता है आदमी। तो ऐसे ही शरीर नष्ट नहीं हुआ, लेकिन शरीर जैसा था वैसा नहीं है, शरीर कमजोर हो गया। तो हमने कहा इस आदमी ने अपने शरीर को नष्ट कर लिया है। तत्र अनाशिनो नित्यस्य इति द्विविधेन अपि नाशेन असंबंधा अस्य इत्यर्था। इसलिए अविनाशी और नित्य, अनाशिनो नित्यस्य, इन द्विविधेन अपि नाशेन असंबंधा इति अस्य इत्यर्था। ये जो दो विशेषण नित्य और अविनाशी प्रयोग किए गए हैं, इनका भाव यही है, इनका अभिप्राय यही है कि यह जो आत्मा है, यह आत्मा इन दोनों प्रकार के नाश से परे है। आत्मा ना तो विपरीत परिणाम को प्राप्त होता है और ना ही आत्मा कभी नष्ट होता है, कभी नष्ट भी नहीं होता और कभी विपरीत परिणाम को भी नहीं प्राप्त होता। अन्यथा पृथिव्यादिवत् अपि नित्यत्वं स्याद् आत्मनः तद् मा भूद् इति नित्यस्य अनाशिनः इति आह। अन्यथा पृथिव्यादिवत् अपि नित्यत्वं स्याद्, ऐसे नहीं कहा जा सकता है, ऐसे नहीं बोला जा सकता है, क्योंकि आत्मा का जो नित्यत्व है, अगर जो आप कह रहे हो उस दृष्टि से अगर देखा जाए तो आत्मा का नित्यत्व पृथ्वी आदि की तरह हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी है, मिट्टी है, वह विपरीत परिणाम को भी प्राप्त होती है, विपरीत परिणाम को प्राप्त होती है। तो आप कहो कि नहीं पृथ्वी की तरह आत्मा नष्ट होता है, तो बोले नहीं, आत्मा में यह विपरीत परिणति नहीं होती और आत्मा कभी पूरी तरह से नष्ट नहीं होता। ये जो लक्षण है यह देह के लक्षण है। आज दर्शन हो रहा है, कल अदर्श हो गया, यह देह का लक्षण है। आत्मा में ऐसा नहीं होता। पृथ्वी का यहाँ पर दृष्टांत दिया तो बोले आज जमीन पर, जिस जमीन पर आप देखो कहीं ऊंचा सा टीला लगा है, हो सकता कल वहीं पर 4, 6, 10 फीट गहरा गड्ढा हो। तो जहाँ ऊंचा टीला था आज गहरा गड्ढा है, मतलब विपरीत परिणाम हो गया ना। तो कहा यह आत्मा के अंदर दिखाई नहीं पड़ता, इसलिए मा भूत इति नित्यस्य अनाशिनः इति आह। परंतु ऐसा होना नहीं चाहिए, इसलिए आत्मा को नित्य और अविनाशी कहा गया। आप पृथ्वी की तरह मत समझ लेना, क्योंकि पृथ्वी का भी नाश नहीं है, लेकिन पृथ्वी में
विपरीत परिणाम का दोष तो है, देह का नाश है, पृथ्वी में विपरीत परिणाम है। तो कहीं आप आत्मा को पृथ्वी की तरह अनासी मत समझ बैठना। इसलिए यहाँ पर ऐसा बताया गया है कि जो आत्मा का नित्यत्व है, आत्मा को अविनाशी कहा गया, वह इन दोनों तरह के नाश से परे होने के कारण कहा गया है। ठीक है, आ गया समझ में? दो तरह का नाश, एक है जब शरीर नष्ट हो गया, शरीर नष्ट होने के बाद उसको ले जा कर के जला दिया गया, सारे तत्व अपने अंश में जा कर के मिल गए, वो शरीर अब दोबारा दिखाई नहीं पड़ेगा, पहला नाश। और दूसरी प्रकार का जो नाश है, कहा शरीर तो है लेकिन किसी रोग के कारण, किसी व्याधि के कारण वह शरीर विपरीत परिणाम को प्राप्त कर लेता है। पहले बहुत मोटा ताजा था, एकदम से सूख कर दुबला पतला हो गया, तो कहा इसका पूरा का पूरा देह नष्ट हो गया, नहीं कभी ये देखने लायक था। ऐसे लोग कहते हैं। बोले 10 साल पहले तो ये देखने लायक थे, इन्होंने पी पी करके अपना पूरा शरीर खराब कर लिया। ये बात अक्सर सुनने में आ जाती है। बोले पूरा शरीर नष्ट कर लिया, शरीर नष्ट नहीं हुआ लेकिन विपरीत परिणाम को प्राप्त हो गया। या कहा बीमारियों के कारण इनका शरीर नष्ट हो गया, नहीं अपने समय में बहुत अच्छे थे, इनका शरीर बहुत अच्छा था। तो शरीर आज भी है, बस जैसा था वैसा नहीं है, इसलिए कहा कि शरीर नष्ट हो गया। तो पहला दृष्टांत यहाँ पर देह के संपूर्ण नाश का दिया है, दोबारा दिखाई नहीं पड़ता। दूसरा दृष्टांत पृथ्वी का दिया है कि वह विपरीत परिणाम प्राप्त हो जाने के कारण, जैसे ऊंचा टीला है, गड्ढा हो गया। अच्छा, कभी अभी कुछ दिन पहले की घटना है, एक सरदार जी की तरफ गए हुए थे, वहाँ किसी ने बताया कि स्वामी जी यहाँ पर बालू के पूरे पूरे पहाड़ खड़े होते थे एक समय में, और आज स्थिति ये है कि वो न तो वहाँ गड्ढे हैं न पहाड़ हैं, बिल्कुल एकदम लेवल कर रखा है उस ज़मीन को कि आप मोटर चला दो और पूरा का पूरा पानी, मोटर चला के घर बैठो, खेत का कोई ऐसा हिस्सा नहीं रह जाएगा जहाँ बराबर मात्रा में पानी ना पहुँचे। है क्या? बोले जो पहले स्थिति थी अब वह स्थिति नहीं है। तो आप क्या कहोगे? वो पहाड़, मिट्टी के पहाड़ नष्ट हो गए। वास्तव में मिट्टी का नाश हुआ क्या? नहीं हुआ। घड़ा बनाया, घड़े को नष्ट कर दिया, घड़ा टूट गया, मिट्टी का नाश हुआ क्या? नहीं, विपरीत परिणाम हो गया। तो ये जो आत्मा है इसमें विपरीत परिणाम भी नहीं होता, और यह ऐसी स्थिति भी नहीं है कि आज दिखाई पड़े और कल अदृश्य हो जाए। इसलिए आत्मा को अविनाशी कहा। और अविनाशी और नित्य, प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से अप्रमेयस्य न प्रमेयस्य, प्रत्यक्ष आदि प्रमाणै अपरिच्छेद्यस्य इत्यर्थः। प्रत्यक्ष आदि प्रमाण जिसका स्वरूप निश्चित नहीं कर सकते, जो प्रमाणों के द्वारा गणना में नहीं आ सकता, उसको कहा अप्रमेय, जिसको प्रमाणों में भी नहीं बांधा जा सकता। हम लोग गणित में पढ़ते थे, प्रमेय माने जिसकी प्रमा निकाली जा सके, यही था ना, जिसको नापा जा सके। लेकिन अप्रमेय जिसको नापा ना जा सके, जिसको बांधा ना जा सके। तो
वह क्या है? बोले वह आत्मा अप्रमेय है। ननु आगमेन आत्मा परिच्छद्यते प्रत्यक्षादिना च पूर्वम। एक पूर्व पक्षी प्रश्न करता है कि आगमेन माने शास्त्र के द्वारा, आत्मा परिच्छिद्यते प्रत्यक्षादिना पूर्वम, शास्त्र के द्वारा पहले ही आत्मा का स्वरूप बतलाया जा चुका है, निश्चित किया जा चुका है। तब प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से उसको जान लेना पहले ही सिद्ध हो चुका है। एक प्रमाण के माध्यम से ही आत्मा का स्वरूप पहले बताया गया, ऐसा पूर्व पक्षी का कहना है। फिर आप कैसे कह सकते हो कि आत्मा प्रमाण के द्वारा बांधा नहीं जा सकता? आपने कैसे कहा? क्योंकि शास्त्र द्वारा आगमेन तु आत्मा परिच्छिद्यते, शास्त्र के द्वारा, आगम के द्वारा आत्मा परिच्छिद्यते, आत्मा को बताया जा चुका है। कैसे? तो कहा प्रत्यक्षादिना च पूर्वम, पहले ही प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के द्वारा। शास्त्र में प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के द्वारा पहले ही आत्मा का स्वरूप निर्धारण किया जा चुका है, तो उसका प्रमाणों के द्वारा ज्ञात होना तो पहले ही सिद्ध हो गया। आप कैसे कह सकते हो कि उसको प्रमाणों में नहीं बांधा जा सकता? कठिन हो रहा है क्या? हाँ, प्रमाण के द्वारा, वही बात है। पूर्व पक्षी ने प्रश्न किया है कि आप तो आत्मा के बारे में बताते हो प्रत्यक्ष, अनुमान आदि प्रमाणों के द्वारा, तो कैसे आप कह रहे हो कि आत्मा को प्रमाणों के द्वारा नहीं बांधा जा सकता, नहीं जाना जा सकता? ये तो मुझे सही नहीं दिखता जो आप बता रहे हो। तब यहाँ पर भगवान भाष्यकार कहते हैं न आत्मानः स्वतः सिद्धत्वात्। बोले नहीं, आपकी बात सही नहीं है। आत्मानः स्वतः सिद्धत्वात्, ये जो आत्मा है यह स्वतः सिद्ध है। कैसे सिद्ध है? तो कहा सिद्धे ही आत्मनि प्रमातरि प्रमित्सो प्रमाणान्वेषणा भवति। आत्मा का प्रमाता के रूप में सिद्ध होने पर जो जिज्ञासु है वो प्रमाण के द्वारा प्रमित्सो प्रमाणान अन्वेषणा भवति, प्रमाता रूप आत्मा जो है जब वह स्वतः सिद्ध हो गया, उसके बाद ही जो जिज्ञासु है, प्रमित्सो जिज्ञासु, उसके द्वारा प्रमाणान अन्वेषणा भवति, उसके बाद ही प्रमाण विषयक खोज प्रारंभ होती है। नहीं समझ में आया? आगे देखिए, नहीं पूर्वम इत्थम इति अहम आत्मानम अप्रमाय पश्चात प्रमेय परिच्छेदाय प्रवर्तते। कोई आदमी है, वह व्यक्ति मैं कौन हूँ ऐसा जाने बिना दूसरे का अनुसंधान करने के लिए संभव नहीं है। मैं कौन हूँ जब तक मुझे नहीं पता होगा तब तक मैं दूसरे के बारे में जान नहीं सकता। पहले तो स्वयं को जानेगा ना। तो वैसे ही नहीं आत्मा नाम कस्यचिद अप्रसिद्धो भवति, ये जो अपना आपा है, अपना आत्मा है, ये किसी से अज्ञात नहीं होता। ये सब जानते हैं, लेकिन बस समस्या क्या होती है कि इस आत्मा के ऊपर एक के बाद एक दूसरा, तीसरा, चौथा आवरण आदि
चढ़ाते जाते हैं, जिसके कारण उनको लगता है कि वो आत्मा हमसे कहीं अलग है, दूसरे देश की बात है। आत्मा तो स्वयं अपना स्वरूप है और बिना अपने स्वरूप को जाने हम किसी दूसरे को जानने के लिए प्रवृत्त नहीं हो सकते, ऐसा शास्त्र कहता है। तो शास्त्रम तु अंत्यम प्रमाणम अत धर्माध्यारोपणम मात्र निवर्तकत्वेन प्रमाणत्वम आत्मनि प्रतिपद्यते न तो अज्ञातार्थ ज्ञापकत्वेन। क्या है? तो कहा शास्त्रम तु अंत्य प्रमाणम, शास्त्र जो अंतिम प्रमाण है। अत धर्माध्यारोपणम, वह जो आत्मा है, वह आत्मा पर जो अनात्म पदार्थ हैं, उन जिन अनात्म पदार्थों का हमने अध्यारोपण कर रखा है, उन अध्यारोपित अनात्म पदार्थों को हटाने के लिए है, न कि आत्मा को जानने के लिए। अगर हमने कोई कपड़ा लिया, वो कपड़ा क्या करता है? एक आईना है, उस आईने पर खूब धूल जमी है, हम आईने के सामने खड़े हुए, हमारा प्रतिबिंब दिखाई नहीं पड़ रहा, तो हम एक कपड़ा लिए, वो कपड़ा क्या करता है? बोले वह कपड़ा उस आईने पर पड़ी हुई धूल को हटाने के लिए है, न कि वह कपड़ा आईने को बनाता है। कपड़ा तो आईने पर पड़ी हुई धूल को हटाएगा ना, और जब धूल को हटाएगा, ना वो कपड़ा मुझको बनाएगा, ना वो आईने को ठीक करेगा। वो करेगा क्या? बोले उस दर्पण पर जो धूल जमी हुई है, उस धूल को बनाएगा, वो हटाएगा। ऐसे ही आत्मा स्वतः सिद्ध है, बिना अपने सिद्ध किए आत्मा को फिर आप आगे बढ़ किसी को जानने के लिए आगे बढ़ ही नहीं सकते हो। हम अपने को ही नहीं जानते और हम कहें हम दुनिया को जानना चाहते हैं, बोले ऐसा संभव नहीं हो सकता। हम स्वयं को जानते हैं, आत्मा स्वतः सिद्ध है, लेकिन बहुत से अनात्म पदार्थों का अध्यारोपण कर रखा है हमने, अविद्या के कारण, अज्ञान के कारण। तो जो शास्त्र प्रमाण के द्वारा आत्मा का प्रतिपादन करते हैं ना, वो आत्मा को सिद्ध करने के लिए नहीं, बल्कि उस अध्यारोपण को, उस मल को, उस दोष को हटाने के लिए करते हैं। आत्मा तो पहले था, तब जाकर के वो शास्त्र ने उसको प्रमाणित किया। नहीं है कि आत्मा तो स्वतः सिद्ध है। आप किसी कमरे में कोई वस्तु रखी है, उस कमरे में घोर अंधेरा है, अब वो वस्तु आपको दिखाई नहीं पड़ रही है, तो आप एक मोमबत्ती जलाते हो, वो वस्तु आपको दिखाई पड़ने लगती है। अब कोई कहे कि वो मोमबत्ती उस वस्तु को लेके आई है, ऐसा नहीं है। वो मोमबत्ती पहले से है, स्वतः सिद्ध है। वो वस्तु स्वतः सिद्ध है। मोमबत्ती ने क्या किया? उस वस्तु को दिखाने में हमारी मदद की है, वस्तु को नहीं बनाया है ना। वैसे ही आत्मा स्वतः सिद्ध है। ये जो प्रत्यक्ष आदि प्रमाण हैं, ये आत्मा के सिद्धित्व के बाद फिर जीव अविद्या आदि के कारण जो अध्यारोपण कर लिया अनात्म पदार्थों का अपने स्वरूप पर, आत्मा पर, उस अनात्म पदार्थों को हटाने के लिए है, ना कि आत्मा की सिद्धि के लिए। आत्मा को सिद्ध करने के लिए नहीं है। ठीक है, तो मात्र निवर्तकत्वेन
प्रमाणत्वम आत्मनि प्रतिपद्यते न तो अज्ञातार्थ ज्ञापकत्वेन। अज्ञात वस्तु का ज्ञान कराने के लिए नहीं है, बोले उस वस्तु पर जो कल्पित चीजें हैं उनको हटाने के लिए है। तथा च श्रुति यत् साक्षात् अपरोक्षात् ब्रह्म यह स आत्मा सर्वांतर। श्रुति भगवती भी कहती हैं, बृहदारण्यक श्रुति में ऐसा वर्णन आता है कि जो साक्षात अपरोक्ष है वही ब्रह्म है। जो आत्मा है वह सबके अंतर में विद्यमान है, सबके हृदय में है। ऐसा जो आत्मा है साक्षात अपरोक्ष है, स्वतः सिद्ध है, सबके अंदर विद्यमान है, सबके अंतर में, ऐसा श्रुति भगवती का कथन है। यस्माद् एव नित्यः अविक्रियः च आत्मा तस्माद् युद्धस्व युद्धाद् उपरमं मा कर्षि इत्यर्थः। इसलिए हे अर्जुन, यह जो आत्मा नित्य अविक्रिय निर्विकार आत्मा जो सिद्ध हो चुका है, इसलिए तू युद्ध कर। यहाँ युद्ध जैसे कर्म में नहीं प्रवृत्त कर रहा है गीता का ज्ञान। कोई ये नहीं कह सकता है कि गीता कोई ये नहीं कह सकता है कि गीता का ज्ञान युद्ध जैसे जघन्य कृत्य में प्रवृत्त कर रहा है। आप ये मत मान लेना कि जो यहाँ पर कहा तस्माद् युद्धस्व भारत, तो भगवान जबरदस्ती अर्जुन को युद्ध में झोंक रहे हैं, युद्ध में लगा रहे हैं। नहीं, जिस निमित्त अर्जुन इकट्ठा था, जिस कर्म के निमित्त वो आया हुआ था, उस निमित्त का यहाँ पर वर्णन कर दिया है भगवान ने कि अर्जुन तो युद्ध के लिए आया था, तो आत्मा का नित्यत्व सिद्ध हो गया है, आत्मा का अविक्रियत्व सिद्ध हो गया है। इसलिए इस आत्मा में कोई विकार हो नहीं सकता, आत्मा का नाश हो नहीं सकता। तो आत्मा की दृष्टि से, परमार्थ की दृष्टि से अगर तू भीष्म पितामह आदि को सोचता है कि मैं इनको मार डालूंगा, ये मेरे द्वारा मार दिए जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है। इसलिए ऐसी सारी जो धारणाएं हैं, उन धारणाओं का त्याग करके, उन धारणाओं को छोड़कर तू युद्ध में प्रवृत्त हो जा, स्वधर्म में प्रवृत्त हो जा। अर्जुन तो युद्ध के निमित्त आया था, लेकिन शोक और मोह हुआ, तो यहाँ पर जो आत्मा का अविक्रियत्व सिद्ध हुआ है, वह आत्मा का अविक्रियत्व इसलिए सिद्ध हुआ है कि तू आत्मा नित्य है, तो तू उसको विपरीत भाव में ना ले जाए, बल्कि जिस कर्म में तू प्रवृत्त होने के लिए आया था, उस कर्म में प्रवृत्त हो जा। तेरे अंदर से शोक मोह नष्ट होगा जब आत्मा के नित्यत्व का बोध हो जाएगा तब, और तू अपने कर्म में लग जाएगा। तो इसलिए हे अर्जुन, तुझको शोक नहीं करना चाहिए, तुझको अपने कर्म में प्रवृत्त हो जाना चाहिए। युद्धस्व युद्धाद् उपरमं मा कर्षि इत्यर्थः। हे अर्जुन, तू युद्ध कर, युद्ध से भाग मत, युद्ध से उपराम मत हो। इसी बात को यहाँ स्पष्ट भी किया है, नहीं अत्र युद्ध कर्तव्य विधीयते। यहाँ पर भगवान उपर्युक्त कथन से युद्ध करने के लिए विधान नहीं बनाते हैं। युद्धे प्रवृत्ता एव ही असौ शोक मोह प्रतिबद्धा तुष्णीम आस्ते तस्य कर्तव्य प्रतिबंधान अपनयम मात्रम भगवता क्रियते। वह युद्ध में प्रवृत्त होने के लिए आया था, युद्ध करने के लिए आया था, लेकिन शोक मोह प्रतिबद्धा, शोक मोह से प्रतिबद्ध हो करके वह युद्ध से किनारे हो रहा था, अपने कर्तव्य से किनारे हो रहा था। तो भगवान ने उस बंधन से छुड़ा करके उसको अपने कर्म में लगाने
लगने की बात कही है। भगवान ने यहाँ पर उसकी बात का अनुमोदन किया है। जिस कर्म के लिए आया था उसको तुझे करना चाहिए, ऐसा अनुमोदन किया है, ना कि भगवान आज्ञा दे रहे हैं कि तू युद्ध कर। नहीं, भाई शोक मोह के कारण तो युद्ध से निवृत्त हुआ था, तो शोक मोह किस लिए था कि मैं इन सबको मार डालूंगा। तो मैंने तुझको ये बता दिया कि तू किसी को मार नहीं सकता, क्योंकि सब नित्य हैं, सब अविक्रिय हैं, उनमें कोई विकार नहीं हो सकता। तो अब तो तेरा शोक मोह दूर हो जाना चाहिए, तो अपने युद्ध रूपी कर्तव्य में लग जा, कर्म में लग जा। तो अनुमोदन है, ना कि भगवान की तरफ से आज्ञा। कभी कभी लोग इन्हीं एक दो शब्दों को लेकर के एक विवाद की स्थिति खड़ी कर देते हैं कि भगवान ने जानबूझ करके अर्जुन को युद्ध में लगाया। भगवान जोर डाल करके अर्जुन से कहते हैं कि तो युद्ध कर। नहीं, भगवान जोर डाल के नहीं कहते, भगवान ने सिर्फ उसके युद्ध कर्म का अनुमोदन किया है, जिस कर्म को करने के लिए आया था। भगवान कोई आज्ञा नहीं देते हैं। हाँ, भगवान ने आज्ञा दी ही नहीं। भगवान तो अंत में यही कहते हैं, यथेच्छसि तथा कुरु। मुझे जो बताना था मैंने तुझको बता दिया, अब तुझे जो करना है वो कर। ठीक है ना। तो शोक मोहादि संसार कारण निवृत्त्यर्थम गीता शास्त्रम न तु प्रवर्तकम इति एतस्य अर्थस्य साक्षी भूतेर्चौ अनिनाय भगवान। यह जो गीता शास्त्र है यह शोक मोह से निवृत्त करने वाला है, शोक मोह में प्रवृत्त करने वाला नहीं है। न प्रवर्तकम, प्रवृत्त करने वाला नहीं है, बल्कि निवृत्त्यर्थः, निवृत्त करने वाला है। आगे की दो ऋचाओं में, यहाँ पर ऋचा क्यों कहा? श्लोक, अब चूंकि ये कठोपनिषद में है, थोड़ा सा चेंज किया है बिल्कुल, बाकी जैसा कठोपनिषद में है वैसा ही यहाँ पर है। तो कहा इसलिए, इसीलिए उसको ऋचा शब्द से संबोधित किया। होते ऋचौ अनिनाय भगवान। दो ऋचाओं में भगवान इस भाव को, इस अर्थ को उद्धृत करते हैं। यत तु मन्यसे युद्धे भीष्मादयो मया हन्यते अहम येव तेषां हन्ता इति ऐसा बुद्धि मृषा एवते। कथम, कैसे? अगर तुझको ये लगता है कि युद्ध में भीष्म पितामह आदि मेरे द्वारा मार दिए जाएंगे या मैं उनके द्वारा मार दिया जाऊंगा, तो तेरी जो यह बुद्धि है वह तेरी बुद्धि बिल्कुल व्यर्थ है, बिल्कुल वृथा है। ऐसा संभव नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए आगे की दो श्लोक, आगे की दो ऋचाएं इस बात के लिए भगवान ने आगे कही हैं और हम उन पर कल विचार करेंगे। आज यहीं तक। लेकिन एक चीज़ जो बहुत ध्यान देने वाली है वो ये है कि दो प्रकार का नाश बताया जाता है। एक, जो पूरी तरह से शरीर नष्ट हो जाए, दोबारा वह दिखाई ना पड़े। ये स्टूल है, ये टूट जाए इसके पाए आदि, और इसको ले जा कर के भट्टी में जला दिया जाए, दोबारा यह स्टूल दिखाई पड़ेगा कि नहीं? आप क्या कहोगे? वो वाला जो स्टूल था वो ले आओ, तो जिसने इसको जलाया होगा, जो जानता होगा, वो यही कहेगा वो स्टूल नष्ट हो गया। वो दूसरा वाला है वो ले आऊं, मतलब ये स्टूल अब दोबारा नहीं आ सकता। इसके जैसा दूसरा होगा वो आ जाएगा, परंतु ये नहीं आ सकता। तो एक प्रकार का नाश ये है। और दूसरा नाश, जब कोई चीज़ विपरीत परिणाम को प्राप्त कर लेती है
तो उसको हमने कहा दूध फट गया, पनीर बन गया, किसी ने कहा दूध ले आओ, तो सामने वाला क्या कहेगा? बोले दूध तो फट गया, दूध तो नष्ट हो गया। अगर दूध नष्ट हो गया तो फिर आप उसको खा कैसे रहे हो? लो तो नष्ट हो गया है, कैसे खा रहे हो? तो कहा नहीं, वो विपरीत परिणाम को प्राप्त हो गया, लेकिन फिर भी उपयोग में आ सकता है। शरीर है वो अस्वस्थ हो गया, लेकिन फिर भी उस शरीर से व्यवहार हो सकता है, पहले जैसा नहीं है शरीर। तो कहा ये दो तरह का नाश है, और आत्मा में ये दोनों तरह का नाश नहीं पाया जा सकता है। न उसमें कोई विकार होता है और ना ही वह कभी दृश्य है, आज दृश्य है और कल अदृश्य होगा। बोले ऐसा आत्मा दोनों प्रकार के नाश से रहित है, इसलिए आत्मा को नित्य और अविनाशी कहा गया है। आत्मा को नित्य और अविनाशी जानना चाहिए। आत्मा अविकारी है, विकार नहीं होता। ठीक है, ऐसा विचार करके अपने कर्तव्य को पूर्ण निष्ठा के साथ संपादित करना चाहिए, ऐसा भगवान का भाव है। आगे के 2 मंत्रों में, 2 श्लोक में भगवान यह बताते हैं कि जो ये कहता है कि मैं मारने वाला हूँ या मैं मरने वाला हूँ, वह दोनों अज्ञानी हैं, उन दोनों को नहीं पता। न कोई किसी को मारता है, न कोई मरता है। भगवान निरूपण करते हैं, हम लोग कल देखेंगे। बोली सच्चिदानंद भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।